बड़े सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर वासियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन के रूप में मिला है और पूरे गोरखपुर के लिए सौभाग्य, पूरे देश के लोग यहाँ पे 22, 23, 24 से 3 दिन रहेंगे और यहाँ के पूरे देश की व्यवस्थाओं पे चिंतन मनन और मंथन करें। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये तो मुख्य मंच है। मुख्य मंच को काशी विश्वनाथ जी के द्वार की जो आकरण है उस पर लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु गोरक्षनाथ का जो संरचना है उस पर लगाया जा रहा है और सामने का जो मुख्य द्वार है वो जो है राम मंदिर के संरचना पे लगाया है। प्रदर्शनी में क्या क्या होगा और मुख्य मंच से किस तरह के 3 दिनों में कार्यक्रम होने वाले हैं? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और यहां 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन इसी प्रांगण में होगा। आप देख सकते हैं कि तैयारियां एकदम जोरों शोरों पर है। एकदम पूरे प्रांगण को एक दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी है और ये तैयारी लगभग 15 दिनों से इस प्रांगण में चल रही है और कई महीनों से यहाँ का संगठन इस तैयारी को कर रहा है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री और इस आयोजन के सहप्रभारी सौरभ गौड़ लक्की जी हैं। सौरभ, आपसे पहला सवाल कि बड़ी जिम्मेदारी गोरक्षनाथ की धरती पर आप लोगों को मिली है विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की। 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, किस तरह की तैयारी गोरखपुर कर रहा है? नमस्ते। बड़े सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर वासियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन के रूप में मिला है और पूरे गोरखपुर के लिए सौभाग्य की बात है। सिर्फ यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक निश्चित तौर पे एक ऐसा कार्यक्रम है। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उत्सुक होना चाहिए। पूरे देश के लोग यहाँ पे 22, 23, 24 से 3 दिन रहेंगे और यहाँ के पूरे देश की व्यवस्थाओं पे चिंतन मनन और मंथन करेंगे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो। और विद्यार्थी परिषद के इतिहास में पहली बार गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है और गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ता काफ़ी उत्सुक हैं। 1 साल से लगातार गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस व्यवस्था में 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप सभी देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ये मैदान है इस मैदान को सजाया जा रहा है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये तो मुख्य मंच है। मुख्य मंच को काशी विश्वनाथ जी के द्वार की जो आकरण है उस पर लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु गोरक्षनाथ का जो संरचना है उस पर लगाया जा रहा है और सामने का जो मुख्य द्वार है वो जो है राम मंदिर के संरचना पे लगाया जा रहा है। राम मंदिर पूरी तरह से कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये गोरखपुर के सम्मान की और गोरक्ष प्रांत के सम्मान की बात है। पूरे देश से कार्यकर्ता आएंगे और अच्छी यादों को लेके फिर वो अपने गंतव्य की तरफ लौटेंगे। 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। चूँकि आप लंबे समय से विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, इस अधिवेशन का मूल क्या है? इस अधिवेशन की क्या व्यवस्था है? कैसे इस अधिवेशन को आप लोग करते हैं और क्या मंत्रणा होती है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का एक संगठन है जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर चलती है। इसमें विद्यार्थी जुड़ते हैं और विद्यार्थी जुड़ने के बाद उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आता है कि सिर्फ वो जब अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने घर और परिवार के बारे में ही नहीं सोचते हैं, कब वो काम करते करते देश एवं माँ भारती के लिए सोचने लगते हैं, राष्ट्र के लिए सोचने लगते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद काम करती है कि एक युवाओं का इस देश में उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है उसके लिए विद्यार्थी परिषद काम करती है। क्योंकि युवा, जो लोग कहते हैं कि आज का युवा कल का नागरिक है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं आज का युवा आज का नागरिक है। वो आज ही देश के बारे में, माँ भारती के बारे में सोचता है और माँ भारती के लिए, देश के लिए वो काम करते हुए सभी अराजकताओं से लड़ने के लिए काम करता है। इस तरह के भाव को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में आ रहे हैं, जिसमें हम सभी को लघु भारत का दर्शन करने को मिलेगा। कहीं जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, कहीं कर्नाटक के कार्यकर्ता, कहीं पूर्व के कार्यकर्ता, कहीं पश्चिम के कार्यकर्ता। इस प्रकार कार्यकर्ता यहाँ के लोगों से मिलेंगे, आपसी सामंजस्य बैठाएंगे, आपस में बात विचार करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के पहनावे ओढ़ावे को जानेंगे, एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति को जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कहा जाता है कि वो भारत का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते हैं, वहाँ के भी कार्यकर्ता आते हैं। वो पूरे सीना चौड़ा करके गर्व से कहते हैं कि हम भी इसी भारत के लोग हैं, जो बांटने वाले हैं, जो बांटने का काम करते हैं। उनको माकूल जवाब देते हुए देश की एकात्मकता की बात करते हैं और देश को जोड़ने की बात करते हैं। इस अधिवेशन से
गोरखपुर और गोरक्षनाथ की धरती क्या संदेश देने जा रही है पूरे देश को? देखिए, गोरक्षनाथ की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं समरसता का भाव, और विद्यार्थी परिषद का भी काम है कि समरस भारत हो, एक भारत हो, नेक भारत हो। उस पर हम सभी लगातार काम भी करते हैं। विद्यार्थी परिषद की प्रमुख मांगों में से रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे इस देश में और भी इस प्रकार की समस्याएं हो, घुसपैठियों की बात रही हो। जब भी देश एवं समाज की बात आती है, विद्यार्थी परिषद का हमेशा ये मांग रहता है कि समाज एक हो, समाज एकजुट हो और हम सभी एक बन के देश एवं समाज की सेवा कर सकें। आप संयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, किस तरह का आयोजन है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं विद्यार्थी परिषद मुहैया करा रहा है, और जो दूर दराज से आपके कार्यकर्ता हैं उनके रहने की, खाने की क्या व्यवस्थाएं? देखिए, आप ये सभागार, प्रदर्शनी, ये सब चीज़ें देखे हैं, हमारे भोजन पांडाल भी हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता जो देश भर से प्रतिनिधि आए हैं वो 3 दिन तक यहाँ पे रहना, खाना, सोना, इस सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे 15 गट में बांटा गया है, जैसे कार्यालय गट, भोजन गट, जल निर्माण गट, साउंड गट, इस प्रकार की 15 व्यवस्थाओं में बांटा गया है। और हर व्यवस्थाओं में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ऐसे 60-60 कार्यकर्ताओं, 70-70 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई गई है जो अपनी वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। उसको लगातार महीनों से वो संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यवस्था को अच्छे करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे देश भर से प्रतिनिधि आए उनको हम अच्छी सुविधा दे सके और एक अच्छा सकारात्मक माहौल दे सके, जिससे कि वो गोरखनाथ और गोरखपुर की अच्छी छवि को लेके अपने दिल और दिमाग में सजो के यहाँ से वापस जाए। आपसे अंतिम सवाल, मुख्य मंच ये है जिसका जो स्वागत द्वार है कह लीजिए, वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के थीम पर है, और ये प्रदर्शनी के लिए आपने बना रखा है जिस पर मुख्य द्वार पर गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर की थीम होगी। प्रदर्शनी में क्या क्या होगा और मुख्य मंच से किस तरह के 3 दिनों में कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, अपनी विद्यार्थी परिषद का स्वरूप है कि हमेशा राष्ट्रीय अधिवेशन या इसके नीचे जो प्रांत अधिवेशन होता है उसमें मुख्य मंच सभागार के अलावा प्रदर्शनी लगाया जाता है। प्रदर्शनी में हम सभी का हर बार कंटेंट अलग अलग होता है, और इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद के जो विचार हैं, विद्यार्थी परिषद के संघर्ष है, उनकी भी हम सभी प्रदर्शनी और कटआउट लगाते हैं, ताकि जो हमारे अतिथि आते हैं, जो हमारे नए कार्यकर्ता आते हैं, उस संघर्ष को देखें, उसको जाने, कैसे विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही क्या संघर्ष की है, देश एवं समाज के लिए कितनी हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, इसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो वो अपनी एक राष्ट्रीय अधिवेशन में एक प्रदर्शनी का हम सभी का योजना रहता है कि हम सभी प्रदर्शनी को लगाए और विद्यार्थी परिषद के क्रियाकलाप को जाने, और साथ ही साथ कुछ न कुछ और हमारे टॉपिक्स रहते हैं जिसको हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, सांस्कृतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। इस बार भी गोरक्ष प्रांत के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, गोरक्ष प्रांत के जो अपने वीर गाथाओं की कहानी है, जो अपने वीर हैं, और साथ ही विद्यार्थी परिषद का जो इतिहास रहा है उसे हम प्रदर्शनी में लगाने का काम करेंगे। मुख्य मंच से क्या होगा? मुख्य मंच से 3 दिनों तक मैंने अपने शुरू में ही आपको बताया है कि 3 दिनों तक लगातार यहाँ के आध्यात्मिक, यहाँ के सांस्कृतिक और यहाँ पे शैक्षणिक कार्यों पे चिंतन, मनन और मंथन होगा। साथ ही साथ कुछ प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे आध्यात्मिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे। उस प्रस्ताव को हम सभी भारत सरकार को देने का काम करते हैं, जिसमें शैक्षणिक स्तर पे क्या परिवर्तन करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे क्या और कुछ करना चाहिए, जिससे हम सभी को, युवाओं को, नौजवानों को और देश के नागरिकों को लाभ मिल सके। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री सौरभ गौड़लकी, जिन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद की क्या तैयारियां हैं, विद्यार्थी परिषद इस अधिवेशन के लिए किस तरह से जुटा हुआ है, और इसमें पूरे देश से आने वाले लोग जो यहाँ पर आकर हिस्सा लेंगे इस पूरे आयोजन में, उनके लिए किस तरह की तैयारियां हैं। प्रदर्शनी है, मुख्य मंच है, और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाएगी, प्रदर्शित करेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।